गौरी कव्वी की सहेली चमकीलो कव्वी शहर वाले जंगल से अपनी दोस्त गौरी कव्वी से मिलने आती है। वो जंगल के पक्षियों से पूछ पचाकर गौरी कव्वी के घर आ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब इस समय कौन आ गया मेरा दिमाग चाटने। गौरी कव्वी गुस्से में दरवाजा खोलती है और अपनी सहेली चमकीलो कव्वी को देखकर हैरान हो जाती है। चमकीलो तुम? गौरी सहेली, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं, बस तुम्हें अचानक देखकर मैं हैरान हो गई। आओ अंदर आओ। गौरी की सहेली घर के अंदर चली जाती है। तो तुम्हें आ ही गया ख्याल कि तुम्हारी एक दोस्त भी है। मुझे तो लगा था तुम शहर जाकर मुझे भूल गई हो, वहाँ नए दोस्त बना लिए होंगे तुमने। जितने मर्जी नए दोस्त बन जाए, परंतु तुम जैसी सहेली जीवन में एक बार ही मिलती है। गौरी कव्वी की सहेली उससे भी ज्यादा चालाक थी। वो अपनी दिल फरेब बातों से जल्द ही दूसरे पक्षियों को फंसा लेती थी। इसी वजह से गौरी भी कभी अपनी सहेली पर शक नहीं करती थी। तुम अगर बता कर आती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ही रख लेती। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम मेरे घर इतने साल बाद आओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा ना खिलाऊं। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम इतना मीठा बोलती हो, दिल करता है बस तुम्हारी बातें सुनती जाऊं। जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? दाना ढूंढने गया है। क्या बताऊं सहेली, तुम्हारा जीजू तो बहुत नखटू और आलसी है। पूरा दिन लगा कर आता है, फिर भी कोई अच्छी चीज नहीं लाता। मैं तो तुमसे हैरान हूँ, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए और तुमने आज आकर शादी भी की। किससे? उस कालू कौवे से, जो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मत मारी गई थी तब मेरी, उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई थी। मेरे तो घर वालों ने समझाया भी था कि उससे शादी ना करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और देखो आज तक पछता रही हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है, आगे से चमकीलो उससे मिलती है। कैसे हैं जीजू जी? आपने तो सारा दिन ही लगा दिया। कालू, ये मेरी बचपन की सहेली है, शहर वाले जंगल से आई है हमसे मिलने। जो तुम सूखा दाना लेकर आए हो, ये तो मैं इसे नहीं खिला सकती। जाओ रानो चिड़िया से पूछ कर आओ, शायद उसने कुछ अच्छा बनाया हो। गौरी, अभी तो वो थके हुए आए हैं, को थोड़ा आराम तो करने दो। ये कौन सा पहाड़ तोड़ कर आया है जो थका होगा? कालू जल्दी जाओ और कुछ अच्छा लेकर ही घर लौटना। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कालू भाई, क्या कोई परेशानी है जो आप इस समय आए हो? जिसकी गौरी जैसी पत्नी हो उसको भला और क्या ही परेशानी हो सकती है। तुम्हारे घर कुछ अच्छा पका है तो मुझे दे दो, वरना मुझे मेरी पत्नी छोड़ेगी नहीं। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे को गाजर का हलवा ला देती है और कालू कौवा गाजर का हलवा लेकर अपने घर चला जाता है। वाह, जीजू तो मेरी पसंद का गाजर का हलवा लाए हैं। फिर गौरी की सहेली चमकीलो कव्वी मजे मजे से गाजर का हलवा खाती है। अगले दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि वहाँ चमकीलो कव्वी आ जाती है। आज आप दाना ढूंढने नहीं गए? बस अभी जाने ही लगा हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरी दोस्त गौरी में ऐसा क्या दिखा था कि आपने उससे शादी ही कर ली? मैंने कौन सा खुद की है, जहाँ मेरे घर वालों की मर्जी थी वहाँ मैंने कर ली। मेरी सहेली का कहीं रिश्ता ही नहीं होता था। जब आपसे शादी की खबर सुनी तभी मुझे पता चल गया था कि आप बहुत दयालु होगे। तभी तो बिना किसी दहेज के गौरी को अपने घर ले आए। गौरी को तो आप जैसे पति की सेवा करनी चाहिए, जो पूरा दिन अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत करता है। आप हैं तो गौरी की सहेली, परंतु उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। मैंने तो जो देखा है वो कहा है। आपकी शादी तो किसी ऐसी कवि से होनी चाहिए थी जो मेरी ही तरह आपकी मेहनत की दाद देती। काश मेरी शादी भी आप जैसे किसी कव्वे से हो जाए। चमकीलो कव्वे की बातें सुनकर कालू कव्वे के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो जल्दी से कहता है, मैं तो खुद गौरी की बातें सुन सुनकर बेजार हो गया हूँ। मैं उसे बहुत जल्द छोड़ दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कालू की बात सुनकर गौरी की सहेली चमकीलो कव्वे शर्माने का नाटक करती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। फिर क्या था, उस दिन से कालू कौवा और गौरी की सहेली चमकीलो कव्वे छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन चमकीलो कालू से कहती है, कालू मुझे ऐसा लगता है
कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तो हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो। अच्छा, तो फिर मुझे अपने लॉकर की चाबियां ला कर दो, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की मालकिन बनाओगे। कालू कौवा तो चमकीलो के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे चाबियां चमकीलो को दे देता है। चमकीलो बहुत खुश होती है। अगले दिन जब कालू और गौरी उठते हैं तो वहाँ चमकीलो नहीं थी। ये चमकीलो कहाँ चली गई? शायद बाहर की हवा खाने चली गई होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा गुनगुनाता हुआ बाहर जाता है। लो 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 लो। जब वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो गौरी उसके पीछे खड़ी थी। गौरी, क्या हुआ? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कालू, मेरा सोने का हार और सोने की बालियां जो लॉकर में रखी थी वो वहाँ नहीं है। तुम ध्यान से देखो, वही होंगी। मैं तुम्हें अंधी लगती हूँ? लॉकर खुला था और उसके अंदर एक भी चीज नहीं है। फिर कालू कौवा पूरा जंगल फिरता है लेकिन उसे चमकीलो कहीं भी नहीं मिलती। गौरी, मैं पूरा जंगल फिर आया हूँ लेकिन मुझे चमकीलो कहीं भी नहीं मिली। गौरी समझ जाती है कि ये चमकीलो का काम है। मैं लुट गई, वो फ्रॉडन मुझे लूट कर चली गई। मगर लॉकर की चाबियां, कालू, या तो मुझे पता था या तुम्हें, कहीं तुमने तो उसे चाबियां नहीं दी। कैसी बातें कर रही हो? गौरी, तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए भला किसी और को आंख उठाकर देख सकता है? तोता उनके पास आता है। क्या हुआ गौरी बहन, क्यों इतना शोर मचा रखा है? फिर गौरी कवि तोते को सारी बात बताती है। कहीं वो चाबियां नीले रंग की तो नहीं थी? हाँ, नीली ही थी। वो चाबियां तो मैंने कालू को खुद चमकीलो को देते हुए देखा था। झूठ! तोते, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो उसे कभी मिला ही नहीं। तौबा तौबा गौरी, जब तुम पास नहीं होती थी तब ये दोनों छुप छुप कर आपस में मिलते थे। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो किसी और पक्षी से पूछ लो, इन्हें तो सबने देखा है। कालू तोते की बात सुनकर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और गौरी कवि भी झाड़ू उठाए कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और मिठू तोता सुबह से ही भोजन की खोज में निकले हुए थे, मगर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। वो उड़ते उड़ते पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो खतरा भी हो सकता है। तोते भैया, वो देखो सामने नदी है, हम नदी से पानी पी ले फिर वापस जाते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता नदी से पानी पीने लगते हैं। जैसे ही वो पानी पीकर उड़ने लगते हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? इस नदी का पानी तो शायद जादुई था। हाँ मिठू भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर देखो तो ये जगह तो बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग हो। मिठू तो बहुत घबरा जाता है। क्या क्या कह रही हो रानो बहन? क्या हम मर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, अभी मैंने देखा ही क्या है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये जादुई लोग हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम भोजन की तलाश में निकले थे, भोजन तो नहीं मिला मगर हम यहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ एक सुंदर परी आती है। आप परी हो? परी जी, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए, प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, हमें अपने घर जाना है। शुक्र है ये परी लोग हैं, मुझे तो लगा मैं मर गया। मिठू तोते की बात सुनकर वो परी हंसने लगती है। चिड़िया, तुम डरो ना, मैंने अपनी दादी माँ से परियों की बहुत कहानियाँ सुनी है, ये परियाँ बहुत अच्छी होती हैं। परी, प्लीज हमें परी लोग देखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, चलो मैं आप दोनों को अपना परी लोक दिखाती हूँ। फिर वो सुंदर परी चिड़िया और मिठू तोते को परस्तान की सैर करवाती है। ये है झरना जहाँ हम नहाते हैं और ये है तालाब जहाँ से हम पानी पीते हैं।
और ये है हमारा बागीचा। यहाँ हर तरह का फल लगता है और ये फल कभी ख़त्म नहीं होते। अच्छी परी, क्या हम ये फल खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ये फल खा सकते हो। फिर चिड़िया और मिठू फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं, मगर वो देखते हैं कि जहाँ से उन्होंने फल तोड़ा वहीं उसी समय और फल लग जाता है। वो दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं। यहाँ के तो फल भी जादुई हैं। हाँ, ये फल जादुई है। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफ़र हमें हमेशा याद रहेगा। अब हमें चलना होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं हमेशा यही रह लूं, मगर प्यारी परी, अब हमें जाना ही होगा। आपकी मेहमान नवाजी हम कभी नहीं भूलेंगे। मेहमानों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। आप हमारे मेहमान हो। और ये लो, ये अपने साथ ले जाओ। ये फल खा लेना और इनके बीज अपने आंगन में लगा देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता वो फल लेकर वापस उसी नदी के पास आते हैं और फिर से उस नदी का पानी पीते हैं। जैसे ही वो नदी का पानी पीते हैं, वो वापस पुराने जंगल में आ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता वापस अपने घरों को चले जाते हैं। वो फल खा लेते हैं और उनके बीज अपने अपने आंगन में लगा देते हैं। मिठू भैया, जब मेरा पौधा बड़ा हो गया और इस पर जब फल लग जाएंगे तो मैं सब पक्षियों को खिलाऊंगी। वो ये फल खाकर बहुत खुश होंगे। क्यों भाई, मेहनत हम करें और फल वो खाएं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं तो अपने फल किसी को नहीं दूंगा। मिठू भैया, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऊपर वाला हमें कुछ दे तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। दिन गुजरते गए और वो पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। चिड़िया का पेड़ तो फलों से भरा हुआ था, मगर तोते के पेड़ पर केवल 2 ही फल लगे थे। चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा पेड़ तो फलों से भरा हुआ है, मगर मेरे पेड़ पर तो केवल 2 ही फल लगे हैं। तभी मिठू का पेड़ बोलता है। मिठू तोते, मेरे और चिड़िया के पेड़ में कोई फर्क नहीं था, बस तुम्हारी और चिड़िया की सोच में बहुत फर्क था। तुमने हमेशा से चाहा कि इस पेड़ के फल सिर्फ तुम खाओगे, इसलिए मुझ पर थोड़े फल हैं, मगर चिड़िया ने हमेशा फल बांटकर खाना चाहा, इसलिए उसके पेड़ पर ज्यादा फल हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास आते और वहाँ आकर फल खाते और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते। रानो चिड़िया के फल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते। प्यारे दोस्तों, खुशियाँ और अनाज बांटने से कभी कम नहीं होते, इसलिए अपने इर्द गिर्द रहने वालों का हमेशा ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपका धन्यवाद। पिंकी अपने घर में अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। पिंकी का व्यवहार अपनी सौतेली माँ से कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा अपनी सौतेली माँ से बदतमीजी करती थी। पिंकी बेटी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आपको स्कूल से देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल वैन आने ही वाली होगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे बेटी मत बोला करें, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया था। पिंकी बेटी, अब मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो कौन रखेगा। लेकिन पिंकी गुस्से में अपना स्कूल बैग उठाकर चली जाती है। पिंकी के पापा घर के बाहर खड़े सब सुन रहे थे। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी के पीछे निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मैं माफ़ी चाहता हूँ पिंकी के इस व्यवहार पर, लेकिन मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं जीत लूंगी, मैं अपने प्यार और ममता से अपनी पिंकी का दिल जरूर जीत लूंगी। मम्मा चिड़िया दोपहर का खाना तैयार करती है और डिब्बे में रखकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है। ब्रेक टाइम। पिंकी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो जग्गू से थोड़ा खाना मांगती है। जग्गू, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैंने तुझे अपना खाना दे दिया तो मैं खुद भूखा रहूंगा। ना ना, तुम किसी और से खाना मांग कर खा लो। पिंकी कीकी के पास जाती है। कीकी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। देख सकती हो, मेरा टिफिन तो खाली है। जो खाना टिफिन में था कीकी मुंह में डाल लेता है। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी का खाना लेकर स्कूल आ जाती है। मेरी बेटी को भूख तो लगी होगी,
मैं अपनी बेटी का खाना लेकर आई हूँ। मैं नहीं खाऊंगी आपके हाथ का बना हुआ खाना। तो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। पिंकी की सौतेली माँ उसके सामने बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगती है। अपनी सौतेली माँ को खाता हुआ देखकर पिंकी की भूख और भी बढ़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास आकर बैठ जाती है। लो खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। पिंकी खाना खा लेती है। पिंकी की सौतेली माँ बहुत खुश थी। ऐसे ही पिंकी की सौतेली माँ धीरे धीरे पिंकी के करीब होती गई। पापा, मेरे स्कूल में पार्टी है कल, मुझे नए शूज ला कर दे। ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी की पसंद के शूज ले आता हूँ, चलो मेरे साथ। पिंकी का पापा पिंकी को साथ ले जाता है। वो वाले लाल शूज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं पापा। ठीक है, वही ले लो। पिंकी के पापा पिंकी को उसकी पसंद के शूज ले देते हैं। लाओ पिंकी बेटी, मैं ये शूज संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ, कल मुझसे ले लेना। नहीं, मैं अपनी चीजें खुद रखूंगी, मैं खुद ही संभाल लूंगी। पिंकी शूज अपने घोंसले के पीछे रख लेती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू पिंकी के दरवाजे पर आते हैं। पिंकी, जल्दी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, आज पार्टी है, स्कूल 15 मिनट पहले लगेगा। पापा, मेरे शूज तो चूहे ने काट लिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनकर पार्टी में जाऊं? पिंकी बेटी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था मैं आपके शूज अपनी अलमारी में रख देती हूँ। लो, अब ये मेरे शूज पहन लो, ये आपके पाँव में पूरे ही होंगे। पिंकी अपनी सौतेली माँ के शूज पहन लेती है जो उसके पाँव में पूरे थे और खुशी खुशी स्कूल पार्टी में चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब पिंकी के स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। पिंकी को छुट्टी होने वाली होगी, मैं पिंकी को स्कूल से ले आती हूँ। पिंकी की सौतेली माँ छाता लेकर पिंकी को स्कूल से लेने चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन पिंकी की सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए उड़ती है। वो स्कूल के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। पिंकी स्कूल से बाहर निकलती है। पिंकी बेटी, मैं यहाँ हूँ, मेरी बेटी यहाँ आ जाओ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप क्यों आ गई हैं? आप मेरी मम्मा नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पिंकी दूसरी तरफ उड़ जाती है। बारिश और तेज हवा पिंकी को उड़ाकर घने जंगल की तरफ ले जाती है। पिंकी की सौतेली माँ भी उसके पीछे पीछे थी। पिंकी तेज हवा से उड़ती हुई एक चील के पास जाकर गिरती है। आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। चील आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। पिंकी की सौतेली माँ भी पीछे ही वहाँ आ जाती है। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं इसके साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। चील और पिंकी की सौतेली माँ में लड़ाई शुरू होती है। पिंकी की माँ बहादुरी से लड़ती है, वो घायल हो जाती है और फिर चील वहाँ से भाग जाती है। माँ, आपके पंख से खून बह रहा है। मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे घाव की कोई चिंता नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा आपसे नफरत की और आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और आज आपने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर हद तक जा सकती है। पिंकी अपनी माँ के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं और पिंकी अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगती है और अपनी माँ का हर कहना मानती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।